यस। ओके। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे प्लस टू 12th का है ये, लोस्ट स्प्रिंग, और पेज नंबर है इसका 21। पेज निकाल लिया आपने? ओके। एट प्रेजेंट टाइम जो ये लेसन नंबर 4 है, मैंने होमवर्क भी दिया था उससे पहले वाले लेसन का आपको। उसका कुछ सुनना भी है। चलो आज थोड़ा, क्योंकि डिले ऑलरेडी हम थोड़े लेट हो गए हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसमें इस चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद में कुछ जो डिस्कशन है उसके बाद में करेंगे। ओके। देखिए, देखिए, लोस्ट स्प्रिंग, और यहां जो एक लेखिका है पोइटिस, और हुज नेम इज अनीस जंग। अनीस जंग इज एन इंडियन पोइटिस, भारत की वो कवित्री है। और उसने ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित होते हैं, दोज चिल्ड्रन who are the deprived from the education and they live their life of the poverty, जो गरीबी का जीवन जीते हैं। और किस प्रकार से वो गरीबी का जीवन जीकर, क्योंकि जब वो गरीबी का जीवन जीते हैं तो दे आर टोटली बियॉन्ड ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा से दूर रहते हैं। और किस प्रकार ऑल दीज चिल्ड्रन दे हेल्प देयर गार्जियन, कि कैसे वो अपने गार्जियंस की मदद करते हैं, क्योंकि शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका मेन जो मोटो है, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो अपने जीवन को जीना और अपनी आजीविका को चलाना होता है। तो कैसे वो जो बच्चे, जिन बच्चों को एजुकेशन की रिक्वायर होती है, वो एजुकेशन को छोड़कर कैसे अपनी जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी मदद करते हैं। और यहाँ अनीस जंग एक जो हमारे सामने, जो ऐसे हजारों और सैकड़ों की संख्या में बच्चे हमें हमारे भारत देश में भी मिल जाएंगे। यहाँ अनीस जंग एक जो एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है, वो बांग्लादेश का करती है, कि किस प्रकार से बांग्लादेश के जो परिवार, ऐसे परिवार लोग बांग्लादेश में जो रहते हैं, और बांग्लादेश में यू नो वेरी वेल कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आती है, और बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा स्टॉर्म आते हैं। स्टॉर्म की वजह से उनके घर, उनकी फसलें चौपट और तबाह हो जाती है, और अपने वो हरे भरे खेत खलिहान को छोड़कर किस प्रकार से वो दिल्ली के पास एक जगह होती है, दिल्ली के पास एक गांव होता है जिसका नाम होता है सीमापुरी, कैसे वो सीमापुरी के अंदर आकर रहते हैं, और कैसे वो कूड़ा करकट होता है, गार्बेज, रबिश, उस कूड़े करकट को एकत्रित करते हैं और कैसे अपनी आजीविका को चलाते हैं। फिर उसके सामने वो अनदर एग्जाम्पल अपने को और देखिए कि यूपी का एग्जाम्पल देती है, कि कैसे यूपी के अंदर एक प्लेस है। इन यूपी देर इज ए प्लेस विच नेम इज फिरोजाबाद, एंड यू नो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द बैंगल मेकिंग। फिरोजाबाद पूरे भारत में बैंगल मेकिंग के लिए जाना जाता है, कैसे चूड़ियां बनाई जाती है। वो परिवार कैसे चूड़ियां बनाते हैं, उनके बच्चे कैसे उनको चूड़ियां बनाने में उनका साथ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है, वो मुख्य धारा से हट जाते हैं। तो यहाँ पर जो दलित है, वंचित है, इस प्रकार के बच्चे, ऐसे परिवार, तो यहाँ पर अनीस जंग ने कि किस प्रकार से उनकी जो दुर्दशा, उनकी जो गरीबी है, उस गरीबी और कैसे वो शिक्षा के अभाव में, किस प्रकार से शोषण के कुचक्र के अभाव में अपना जीवन जीते हैं, उनको यहाँ पर उसने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, कि वो बच्चे किस प्रकार से निम्न कोटि के शारीरिक और खतरनाक छोटे बच्चे होते हैं, किस प्रकार से वो खतरनाक तरीके से, वो जो शारीरिक और जो मानसिक तरीके से खतरनाक काम करते हैं। उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट की रिक्वायर होती है तो वो लोग एक स्टारवेशन का फेस करते हैं, कुपोषण का वो शिकार होते हैं। ओके। लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर का मतलब है लोस्ट स्प्रिंग, दैट मीन्स यू कैन से लोस्ट, खोया हुआ। स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग मीन्स यू कैन से चाइल्डहुड, बचपन। स्प्रिंग इज आल्सो ए नेम ऑफ ए सीजन, एक ऋतु का भी नाम है, जिसे आप कह सकते हैं बसंत। ओके। तो यहाँ जो स्प्रिंग को जो कहा है, वो एक चाइल्डहुड को कहा है, एक बचपन को कहा है, कि खोया हुआ बचपन, कि कैसे बच्चे अपने बचपन को खो देते हैं। अब आप लोगों की उम्र पढ़ने लिखने की उम्र है, और इस वक्त अगर आप लोगों को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में अगर आपको फोर्स किया वहां डाल दिया जाता है, तो बेटा आपके सारे के सारे जो आपके ड्रीम हैं, वो सारे के सारे आपके जो सपने, वो चकनाचूर हो जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर इसी चीज को बताया। ओके, चलें स्टार्ट करें। ओके। Sometime I find a rupee in the garbage. Underline garbage. Garbage, rubbish. RUBBISH, rubbish. कि कई बार मुझे गार्बेज के अंदर, कई बार मुझे जो रबिश होता है, रबिश समझते हो,
जो कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है, उस कचरे के अंदर मुझे कई बार क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। ये अनीस जंग को एक बच्चा कह रहा है। समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कई बार मुझे कूड़े करकट के अंदर 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब, ये लेखिका अनीस जंग कह रही है कि मैंने एक बच्चे से पूछा, और हुज नेम इज साहिब, मैंने साहिब से पूछा, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये काम तुम क्यों करते हो, कोई और काम कीजिए ना भी। अगर आपको पैसा कमाना है तो जो कूड़े करकट का जो ढेर है, जो रबिश जो पॉइंट है, गार्बेज, आप इस प्रकार की क्यों गंदगी को आप उठाते हो, ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, ये अनिस जंग कह रही है कि मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter, जिससे मैं एनकाउंटर, देखिए एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ भी होता है, यहां एनकाउंटर का मतलब है हैपन टू मीट, अचानक मिलना, मिल जाना। whom I encounter every morning, हर सुबह उस बच्चे से मैं क्या करती हूं, मिलती हूं। स्क्रोगिंग, स्क्रोगिंग जानते हो, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग। स्क्रोगिंग का मतलब होता है तलाश करना, खंगालना। जो कूड़े का जो ढेर होता है उस पे बच्चे तलाश करते हैं, ढूंढते, खंगालते हैं। फॉर गोल्ड, किसके लिए, सोने के लिए। इन द गार्बेज, इन द गार्बेज डंप्स, रबिश पॉइंट, अंडरलाइन गार्बेज डंप्स, रबिश पॉइंट, कि किस प्रकार से वो जो रबिश जो पॉइंट होता है, किस प्रकार से जो कचरे का जो यहां पर गार्बेज, जो क्या आपका वर्ड है, गार्बेज डंप्स का मतलब है यहां पर रबिश पॉइंट, कचरे का ढेर, कि कैसे वो बच्चे कचरे के ढेर के ऊपर, कैसे जब उस कचरे के ढेर को जब वो क्या करते हैं, कचरे के ढेर को वो स्क्रोगिंग करते हैं। स्क्रोगिंग करने का मतलब उस कचरे के ढेर को जब वो क्या करते हैं, उसको खंगालते हैं, उसको ढूंढते हैं, समझ गए, ढूंढना, खंगालना। जब कचरे के ढेर को वो खंगालते हैं, ढूंढते हैं, तो ये कह रहा है कि आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रोगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर के ऊपर जो ये साहिब नाम का बच्चा है, उस कचरे के ढेर को तलाशता है, उसको खोजता है, उसको खंगालता है, क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए, सोना पाने के लिए। या सोने का मतलब क्या है, या सोने का सिक्का तो नहीं हो सकता ना, या सोने का मतलब वो जो गार्बेज है, ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। गार्बेज मीन्स टू साहिब गोल्ड, गार्बेज का मतलब साहिब के लिए, गार्बेज का मतलब है सोना, और यहां सोने का मतलब उस गार्बेज के अंदर, उस कचरे के ढेर के अंदर उसको 1 रुपया अगर 2 रुपया अगर मिलता है तो वो उसके लिए गोल्ड है, या गोल्ड मीन्स मनी, पैसा। ओके, समझ में आ गया इतना। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। whom I encounter every morning is scrogging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जो मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर के ऊपर, जब उस कचरे को जब वो खंगालता है, क्या ढूंढने के लिए, पैसे ढूंढने के लिए। सुबह वो मुझे, जब एवरी मॉर्निंग वो मुझे क्या करता है, एनकाउंटर होता है, हैपन टू मीट, यानी वो मिल जाता है। साहेब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो, क्वेश्चन, लिसन वेरी केयरफुली, रीड वेरी केयरफुली, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया आपका। और ये क्वेश्चन आपका 20 to 25 का जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, पर्सन ये बनेगा, सुनिए पर्सन क्या बनेगा। वाई डिड साहेब लिव इज होम, साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने काफी लंबे समय पहले अपना घर क्या कर दिया, छोड़ दिया। पर्सन बनेगा क्या, पर्सन ये बनेगा कि साहेब ने अपना घर काफी लंबे समय से क्यों छोड़ा। पर्सन सुनिए, वाई डिड साहेब लिव हिज होम लॉन्ग एगो। ओके, अब इसका आगे जवाब आ रहा है कि घर क्यों छोड़ा, घर छोड़ने का रीजन, उसका कारण बताया जा रहा है। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, सेट जो स्थित था, एमिट्स बीच में, द ग्रीन फील्ड हरे भरे खेत, ऑफ ढाका, ढाका के, ढाका के जो हरे भरे जो खेतों के बीच में, ढाका जो जगह थी, ढाका की जो लोकेशन थी, एरियाज था, उसकी जो साइड थी, उसकी जो सिचुएशन थी, हरे भरे खेतों के बीच में उसका क्या था, घर था, और उस घर को उसने छोड़ दिया। ढाका क्या है, ढाका
या ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी। हिज होम इज नॉट एवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसकी मेमोरी, उसकी याद से उसका घर एक भी ये जो ये कह रहा है डिस्टेंस, हिज होम इज नॉट एवन ए डिस्टेंस मेमोरी, वो अपने घर को कभी भूल नहीं पाता है। जब वो इंडिया में है, अब जो उसकी जो पोजीशन और सिचुएशन, एट प्रेजेंट साहिब इज इन इंडिया, वो इंडिया में है। एट प्रेजेंट साहिब इज सिचुएटेड इन इंडिया, बट ही नेवर रिमेंबर्स हिज नेटिव लैंड, लेकिन अपने नेटिव लैंड को वो कभी नहीं भूलता है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, अब इसके घर छोड़ने का कारण बताया जा रहा है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत तूफान आए थे। स्टॉर्म, स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे, बहाकर ले जाना। स्वेप्ट अवे, बहाकर ले जाना। बहुत सारे जब तूफान आए तो वो बहाकर ले गए। देयर फील्ड्स, उनके खेतों को। एंड होम्स, और उनके घरों को। हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आई, बहुत ज्यादा मात्रा में स्टॉर्म आए, बाढ़ से उनके खेत खलियान और उनके घर, स्टॉर्म से उनके खेत खलियान और घर सारे के सारे वो क्या हो गए, स्वेप्ट अवे हो गए, बहाकर ले जाना, तबाह हो जाना। जब बाढ़ से और तूफान से उनके घर और उनके खेत जब तबाह हो गए, तो बताइए वो ढाका में ठहरेंगे, रुकेंगे? उनके सिर पे छत रुकी है? उनके सिर पर छत है? नहीं है। उनके खाने के लिए उनका भोजन भी नहीं है। तो फिर वो भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में दे लेफ्ट देयर होम लॉन्ग एगो, काफी लंबे समय पहले उन्होंने अपने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब तूफान आया और तूफान आने से उनके खेत, उनके खलियान और उनके घर उजड़ गए, तबाह हो गए, भाकर वो उनके घर थे वो बहकर चले गए। इस वजह से दैट्स वाई दे लेफ्ट देयर होम, उन्होंने अपने घरों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात अनीस जंग नहीं बता रही है। अनीस जंग इज सेइंग टू अस, अनीस जंग हमसे कह रही है कि व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू साहिब, जब मैंने ये साहिब से पूछा तो साहिब टोल्ड मी कि दैट थिंग, दैट स्टोरी टेल्स माय मदर, ये स्टोरी किसने बताई, मेरी माता ने मुझे बताई। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही रीजन है, यही कारण है कि उन्होंने अपने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर, सर्च फॉर, तलाश में, गोल्ड, गोल्ड मनी, धन की तलाश में, पैसे की तलाश में। इन द बिग सिटी, वो बड़े बड़े शहरों में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, और जहां अब वो क्या करता है, रहता है। वेयर, अंडरलाइन वेयर। whenever you were in plus plus one class, at that time I told you a grammar topic which name is pronoun, and there is also topic, there is also word, underline word where. Please tell me where is in wh word, or where is relative pronoun? Okay. Where is relative pronoun? How? Why? Because if where is wh word stand always first. wh अगर वर्ड होता तो ये सबसे पहले आता, राइट? फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो? तो अब यहाँ पे जो वेयर है, वो वेयर क्या है, डब्ल्यू वर्ड है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और यहां देखिए वेयर, और मैंने आपको कंडीशन भी इसकी बताई थी। अगर डब्ल्यू वर्ड, इफ द डब्ल्यू वर्ड्स स्टैंड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस के बीच में आता है, और इफ देर इज नॉट गिवन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और वेयर की कंडीशन भी होगी कि वेयर से पहले प्लेसिंग वर्ड होना चाहिए। देखिए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, व्हाट इज सिटी? सिटी इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, सिटी इज ए नेम ऑफ ए प्लेस। प्लेस आगे ना, ओके। तो दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन, जो अब लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, जो अब वहां पर रहता है, जिस जगह वो रह रहा है, उस जगह वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की तलाश में, भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में, पैसे की खोज में उन्होंने अपने घरों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ओके, ओके। दिस फर्स्ट
A paragraph is completed. Have you any problem? Okay. Okay. आगे चलें। मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, देर इज टू मच हीट, और अभी देर इज नो लाइट। लाइट की इतनी कट, जबरदस्त कट। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। साहब ने सबसे पहले अनिस सिंह ने क्या पूछा था? वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? अब उसका जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए है भी तो नहीं। देर इज नो सोर्स, देर इज नो ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक ही ऑप्शन। देर इज ओनली वन ऑप्शन। एंड व्हाट इज वन ऑप्शन? वन ऑप्शन इज दैट आई हैव टू सर्च। आई हैव टू सर्च। आई हैव टू सर्च स्क्रॉगिंग इन द गार्बेज। मुझे उस कूड़े करकट के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। ही मटर्स। ही मटर्स। अंडरलाइन मटर। मरमर। MUR मरमर। फुसफुसाना, बुदबुदाना, धीरे से उसने बोलते हुए कहा। लुकिंग अवे। लुकिंग अवे। लुकिंग अवे का मतलब जैसे दूर से देखते हुए, अपनी निगाहों को बचाते हुए। अपनी निगाहों को, जैसे मान लीजिए उसके सामने वो, जैसे मैं आपके सामने, अब मैं कोई पर्सन का जवाब दे रहा हूं, जैसे मैं ये कह रहा हूं इधर मुंह घुमा के कि आज मेरी जरूरी कार्य था, मैं नहीं पढ़ा पाया, तो जैसे मैं मेरी निगाहों को बचा रहा हूं, अपनी निगाहों को बचाते हुए उसने ये कहा, दूरी बनाते हुए उसने ये बोला कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। गो टू स्कूल। तो फिर उसने बोला भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन तो मैं बता देती हूं। गो टू स्कूल। स्कूल जाया करो। ये ऑप्शन थोड़ी है, ये ऑप्शन कम है क्या? कौन कह रहा है स्कूल जाया करो? किससे? साहिब। वो साहब नहीं जिसको हम बोलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बड़ा अधिकारी होता है कि साहब ये कर दो। वो साहब होता है। ये दिस इज SAHEB, साहिब। दिस इज द उर्दू लफ्ज। ये उर्दू का एक उर्दू का एक शब्द है। और साहिब का मीनिंग आगे बताएगा। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड जो सृष्टि होती है, उसका जो मालिक होता है, उसको उर्दू में साहिब बोला जाता है, जिसको हम गॉड कहते हैं। आई से ग्लाइवली। मैंने उसको ग्लाइवली कहा। ग्लाइवली जानते हो? ग्लाइवली। मैंने उसको थोड़ा सा क्लेवरनेस के साथ, एप्टनेस के साथ, चतुराई के साथ कहा। ग्लाइवली। ग्लाइवली मीन्स थोड़ा चतुराई से कहा कि थोड़ा स्कूल जाओ यार। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, इमीडिएटली, तुरंत, हाउ होलो, होलो खोखली, द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मुझे पता था कि ये जो मैं सलाह इस बच्चे को दे रही हूं, ये सलाह पूर्ण रूप से खोखली है। इस सलाह का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि एक बच्चा जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, फैक्ट्री में काम करता है, होटल में काम करता है, उसको खाने के लिए भोजन चाहिए। और उस बच्चे को अगर आप ये कहें कि तुम एक अच्छी शिक्षा लो, तुम एक अच्छे हिंदी मीडियम में एडमिशन लो, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लो, अगर वो सलाह अगर उस बच्चे को देंगे, तो क्या वो हमारे द्वारा दी गई सलाह प्रभावपूर्ण होगी या होलो होगी? होलो। होलो का मतलब खोखली, ऐसी सलाह जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो रियलिटी और हकीकत में नहीं बदल सकती। दैट इज कॉल्ड होलो एडवाइस। इट्स ओके। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। बच्चे ने बोला मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। लेखिका ने ये बोला, स्टोरी राइटर ने ये बोला, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। और साहिब रेस्पॉन्ड, साहिब रिप्लाइड, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। इफ देर इज स्कूल इन माई नेबरहुड, आई विल 100% अटेंड द स्कूल। अगर मेरे पड़ोस में स्कूल होती है, डेफिनेटली मैं उस स्कूल को क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। हाँ, स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अगर कोई स्कूल बनाएगा, व्हेन दे विल बिल्ड वन, जब कोई स्कूल बनाएगा, आई विल गो, मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा। देखिए, आई विल गो और आई शैल गो। आई शैल गो क्या है और आई विल गो क्या है? टेल मी। आई आई
आई shall go, that is the future indefinite. Okay. Yes. और I will go, that is the colored future. दैट इज द यहाँ वो एक सर्टेनिटी के साथ कह रहा है, एक प्रॉमिस के साथ कह रहा है कि आई विल गो। जी, एक निश्चितता के साथ कह रहा है कि नहीं, 100% मैं जाऊंगा अगर मेरे पड़ोस में स्कूल होता है। इफ आई स्टार्ट स्कूल, यदि स्कूल मैं बनवा दूं, तो वो मजाक में कह रही है कि तुम कह रहे हो स्कूल नहीं है, और अगर तुम्हारे पड़ोस में जिस जगह तुम रह रहे हो, यदि अगर मैं वहां एक स्कूल बना देती हूं, तो क्या तुम स्कूल को अटेंड करोगे? विल यू कम? क्या तुम स्कूल आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, ऐसे मजाकिया भाव से, थोड़ा सा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल बना देती हूं, तो क्या तुम स्कूल में आओगे? यस, हाँ, अवश्य, श्योर, 100%। ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली। ही सेज, वो बच्चा कहता है, और वो बच्चा क्या कहता है? स्माइलिंग, स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराते हुए, और कैसे? ब्रॉडली, खुलकर, खुलकर मुस्कुराते हुए उसने बोला, यस आई विल अटेंड, आई विल गो। यदि तुम स्कूल खोलती हो, यदि ऐसा होता है, तो मैं स्कूल आऊंगा। इफ, अब लेखिका ने सोचा ही नहीं था, लेखिका ने सोचा शायद एक बच्चा मिल गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मजाकिया भाव ने उसने बोल दिया। कई बार ऐसे होते हैं ना कि कोई चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में मिल गया, मुसीबत में, तो कई अपने थोड़ा रोब को झाड़ने के लिए कि एक सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, अगर जब तुम कभी मुसीबत में हो तो मुझे याद कर लेना, मैं फौरन तुम्हारी मुसीबत के अंदर हाजिर हो जाऊंगा। और जब हम ये बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम सोचते हैं कि दोबारा यहाँ आने का मौका थोड़ी मिलेगा। ऐसे थोड़ा लोगों के सामने ऐसे कॉलर को थोड़ा ठीक ठाक करके लोग सोचते हैं, वाह यार, कमाल का काइंडनेस पर्सन है, कमाल का काइंड पर्सन है, बड़ा दयालु व्यक्ति है, इसके अंदर तो दयालुता, काइंडनेस कूट कूट की भरी हुई है। और हम चले जाते हैं, और फिर इत्तेफाक से अगर वहां गुजरे, किसी और जगह अगर हम गए हुए हैं, और वो व्यक्ति अगर वहां वापिस आ जाए और फिर कहे कि साहब आपने वादा किया था ना कि जब मैं मुसीबत में होता हूँ मदद करूंगा, साहब मैं बड़ा बड़ा भयंकर मुसीबत में भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए, तो फिर हम दाएं बाएं करके उससे किनारा कर लेते हैं। और ये अनीस जंग के साथ होता है। अनीस जंग ने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा दोबारा मिल सकता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको मेरे पीछे दौड़ते हुए देखा। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो मेरे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी? और दौड़ते हुए जब वो आया तो उसने क्या कहा? भी काफी टाइम बीत गया, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, और उसने आके बोला भी आपने प्रॉमिस किया था ना। और क्या प्रॉमिस किया था? कि अगर मैं स्कूल को खोल देती हूँ तो क्या तुम स्कूल में आओगे? वो दौड़ता हुआ आया और उसने आके बोला, इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? तो फिर ये बहाना बनाती है, बचने की कोशिश करती है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, स्कूल बनने में लंबा समय लगता है, स्कूल बनने में समय लगता है। आई से, मैं कहती, ये कह रहे आई से, मैंने कहा, एम्बॉस्ड, थोड़ी सी एक मुसीबत में, मैंने एक थोड़ा मुसीबत के साथ उसको एम्बस, यानी देखिए यहाँ एम्बस का मतलब यहाँ पर थोड़ी शर्मिंदगी कह सकते हैं, गलानी, थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, एक गलानी के साथ। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, कि कैसे मैंने एक बच्चे के साथ वायदा किया, दैट वाज नॉट मीन्ट, जो वायदा पूरा नहीं हुआ। हालांकि लेखिका का कोई स्कूल बनाने का इरादा था ही नहीं, उसने तो एज ए फॉर्मेलिटी, एज ए रूटीन में उसने ऐसे बोल दिया। बट a promise like mine abound in every corner of his black word, black, BLEAK, अंडरलाइन, ब्लैक, धुंधला। और ये जो उसका धुंधला जो संसार है, ये जो उसका फीका संसार है, ये उसका जो चीयरलेस जो वर्ड है, इस धुंधले संसार में पता नहीं मुझ जैसे कितने थोथे और कितने खोखले इस प्रकार के बच्चों के सामने वायदे किए जाते हैं, जबकि कोई भी वायदा पूरा नहीं किया जाता है। बट द प्रोमिसेस लाइक माइन, मुझ जैसे वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने के अंदर, ऑफ हिज ब्लैक वर्ड, इस धुंधले संसार में, साहिब का जो धुंधला संसार है, साहिब का जो फीका संसार है, इस साहिब के फीके संसार में पता नहीं इस प्रकार के कितने जो वायदे होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन उन वायदों को ऑल ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जबकि सारे के सारे जो वायदे, ओल्ड प्रोमिसेस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, उनकी कभी भी पूर्ति नहीं होती। इट्स ओके। परवेज यार, एक गिलास पानी पिला दे।
एक गिलास पानी, साफ सुथरा। 2 गिलास। नहीं 2 नहीं यार, एक ही चलेगा, एक लिया। चलिए आगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, अब ये कह रहे कि रोजाना मैं मिलता हूं, वो भी मुझसे मिलता है, मैं भी उससे मिलती हूँ। जब अब थोड़ी जान पहचान हो गई, रोजाना मिलने लग गए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, उसको जाने पहचाने, मतलब काफी, मतलब कुछ दिन हो गए कि मतलब वो उसको रूटीन में क्या होने लग गया, थोड़ा जानने लग गया। रोजाना मिलता तो ये जानना स्वाभाविक ही है। उसे महीनों के जानने के बाद, महीनों से उसको मैं जानती हूँ। आई आस्क हिम हिज नेम, काफी महीने हो गए मैंने उससे नाम ही नहीं पूछा। वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन ये कह रहे कि मैंने डिसाइडेड किया कि शायद इस बच्चे का नाम तो पूछें, व्हाट इज नेम, कि उसका नाम क्या है। आई आस्क हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, साहिब ए आलम। दिस इज द उर्दू वर्ड, ये एक उर्दू का शब्द है, साहिब ए आलम। तो उसने अपना नाम क्या बताया, देखिए कितना शानदार, आंख से काड़ा नाम नैनसुख। ही अनाउंस, वैसे अनाउंस का मतलब डिक्लेयर, यहां संबोधन ने बताया कि लोग मुझे, साहिब आलम टोल्ड अनीस जंग दैट पीपल कॉल मी साहिब आलम, कि लोग मुझे साहिब आलम के नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, हालांकि उसको ये पता नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। ही डजंट नो, वो नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। ओके, इफ ही नोज, इफ ही न्यू, और यदि वो जान जाए, इट्स मीनिंग, कि उसके नाम का क्या मतलब है। यदि वो जान जाए कि उसके नाम, अरे वाह प्रदीप बिस्सू, क्या बात है, प्रदीप बिस्सू अब शामिल हुआ है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साहिब आलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक। लॉर्ड, मालिक, यूनिवर्स, संसार, ब्रह्मांड, सृष्टि। और अगर उसको ये पता चल जाए कि तेरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है संसार का मालिक, जबकि बेचारा वो तो कंप्लीटली, साहिब आलम तो इससे उल्टा है, कोई संसार का मालिक नहीं, दर दर की ठोकरें खाता है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि लोग आके, अगर आपकी क्लास से जाके, अगर उसको प्रजापति बुआए, ज्योति सियाग, अंकित चौधरी, प्रदीप बिस्सू, अगर ये जाके कहे कि भैया आपका नाम बहुत बड़ा नाम है, तो साहिब को ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इस नाम पर विश्वास करने में लंबा समय लगेगा, वो जल्दी से विश्वास नहीं कर पाएगा। करेगा? क्यों? क्यों? जी, कंप्लीटली अपोजिट है वो इससे। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उल्टा है। अनअवेयर, अनबिग, सही बोल रहा हूं हिंदी? अनअवेयर, अनबिग, अननोन, अनबिग, ओके, अननोन, अज्ञात। ही रोम्स, वो भटकता है, घूमता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ ए बेयरफुट बॉय, आर्मी, आर्मी का मतलब सेना नहीं है, यहां पर आर्मी का मतलब एक ग्रुप, एक झुंड, और वो एक झुंड के साथ घूमता है। ऑफ ए बेयरफुट बॉय, बेयरफुट बॉय, बेयरफुट बॉय, नंगे पांव, नंगे पांव बच्चों का एक ऐसा गुट है, नंगे पांव बच्चों का एक ऐसा ग्रुप है, जो एक नंगे पांव बच्चों की एक ऐसी टोली है। यहाँ पे आर्मी को आप टोली कह सकते हैं, एक ऐसी नंगे पांव बच्चों की एक ऐसी टोली है जिसके अंदर वो घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड। अब देखिए, नंगे पांव बच्चों की तुलना किससे की है, कि वो नंगे पांव बच्चों की जो टोली, हु अपीयर, जो प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जैसे सुबह के समय में किस प्रकार से पक्षी आते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते वो पक्षी किस प्रकार से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सुबह के समय में, अर्ली इन द मॉर्निंग, देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ द बर्ड्स एट कोर्टयार्ड ऑफ आवर हाउस, हमारे घर का आंगन प्रांगण होता है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पक्षी होते हैं, चहचहाते हैं। लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वो पक्षी दोपहर तक क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। यही हाल किसका होता है। अगर आप
जहां साहिब रह रहा है उन गलियों में देखें, उन गलियों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नंगे पांव बच्चों की एक जो टोली है वो नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे धूप पड़ती है, जैसे जैसे दोपहर होती है, ये नंगे पांव बच्चों की टोली गायब हो जाती है। क्यों भैया, क्यों हो जाती है गायब? जी, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि नंगे पांव है ना, और जब नंगे पांव जब धूप में वो घूमते हैं, तो पैरों में तो छाले पड़ना नेचुरल है। पैरों में नंगे पांव जो है उनमें बर्निंग होगी, जलेंगे। इसलिए जो मिट्टी गर्म न हो उससे पहले पहले अपने घरों में दुबक जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों के बाद मैंने उन सारे के सारे ये जो बच्चे थे, जितने जो बच्चे थे उन सारे के सारे बच्चों को मैं उनको क्या करती हूँ, महीनों से ये मिलते रहते हैं के कारण, यानी ये महीनों से मिलते हैं, और महीनों से मिलते रहने के कारण मैं हर एक बच्चे को मैं क्या करती हूँ, उनमें से प्रत्येक को मैं क्या करती हूँ, पहचानती हूँ। कौन कह रही है? हु इज सेइंग? अनिस अनिस जंग, JUNG। अनिस जंक मत बोल देना, JUN के जंक। जंग तो फिर मोहम्मद। हाँ, अनीस जंग। जी जी। वाई आर नोट यू वियरिंग चप्पल? भी भैया तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन। एक जो टोली है, उस टोली में से मैंने एक बच्चे से पूछा, व्हाट इज द रीजन दैट यू डोंट यूज चप्पल्स, यू डोंट वियर चप्पल? तुम चप्पल का यूज क्यों नहीं करते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। एक बच्चे ने बोला कि मेरी माता जी, जो सेल्फ है ना, सेल्फ जानते हो, टांड कह सकते हैं, अपदेसी भाषा में भी नहीं, आप ब्राण कैस कहा, वही शब्द होगा तो सिंपल वे में, कि भी जो अंगीठी है, जो एलमीरा है, थोड़ा सुधार के उसको एलमीरा कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं। कि जो एलमीरा है उसके अब एलमीरा तो यार कहाँ थी, गरीब परिवार है, कहाँ एलमीरा है? जो भी उनकी सुविधा के अनुसार अनिस जंग ने उनको अपने शब्दों में बयां किया है। अनिस जंग कह रही है कि उसमें से एक बच्चे ने बोला कि जो एलमीरा है उससे जो चप्पलें हैं वो मेरी माताजी मुझे उनको क्या नहीं करने देती है, उतारने नहीं देती है। ही आंसर सिंपली, एक बच्चे ने बड़ा सिंपल तरीके से जवाब दिया। एवन इफ सी डिड, एक और कह रहा, दूसरा कह रहा है एवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अगर वो कह रहे कि अगर थ्रो देम का मतलब है फेंक देना। अब उनमें से ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है भी, वो उनको अगर वो उतार देती है तो ये क्या करेगा, ये एक बच्चा उनको क्या कर देगा, फेंक देगा, और उस फेंकने की वजह से शायद वो गुम न हो जाए, इसलिए उसकी माताजी उसको ऐसा करने नहीं देती। अरे छोटे बच्चे जब घरों से निकलते हैं, उनकी मम्मी और पापा उसको क्या बोलते हैं, अरे वो ध्यान से बाहर जाना, ये चप्पलें जूते बाहर कहीं फेंक के कहीं गुम करके मत आ जाना। और जो ज्यादा समझदार, जो ज्यादा वेरी क्लेवर जो गार्जियंस होते हैं, वो उनको खेलने के लिए ऐसे हाथ पकड़ के, ला बेटा खेले आराम से 20-30 मिनट, चप्पलों की जरूरत ही नहीं, बिना चप्पल मेरा तो बच्चा बड़ा प्यार से खेल के आता है, और इतना ये अच्छा है कि उसको चप्पलों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? हैं जी? हाँ, टूटे ना और प्लस गुम भी। अरे जो ऐसे इडियट होते हैं ना, इडियट बच्चे घरों में, उल्लू, वो बाहर जाके उनको कहीं सुनना हुआ यार, बाहर जाके घुमा दे, तो उनसे बचने के लिए एड एड्स वन अदर अनदर, एक दूसरे ने और कहा, हु इज वियरिंग शूज। दूसरे ने बोला है कि इसकी माँ है ना, इसको चप्पलें पहनने नहीं देती है, इसलिए नहीं पहनने देती है, ये जब घर से बाहर जाता है कहीं चप्पल फेंक के आ जाएगा। अब देखिए खुद का हाल क्या है। एड्स अनदर, दूसरे ने कहा, हु इज वियरिंग शूज, जिसने जूते पहन रखे हैं, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहा है। एक में 10 नंबर का जूता है, एक में 6 नंबर का जूता है, जूता खुद का है ही नहीं, कोई रास्ते में मिल गया पहन लिया। ये बात किसने कही? जो पास में खड़ा उसने बोला कि इसकी माता उसको पहने नहीं देती है, ये देखो मैं जूते पहने हुए, और जूते कैसे हैं, मैच कर रहे हैं? कोई मैच नहीं कर रहे हैं, एक 7 नंबर को है, एक 10 नंबर को है, अपूर्व हुआ को नहीं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इसके ऊपर कमेंट करती, जब मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ बोलती, ही सफल्स, ही सफल्स, तो मैंने उसके, जब वो कह रहा ना कि उसकी माता उसको जूते पहने नहीं देते हैं, और उसके पैर जो वो इस प्रकार से वो घसीट रहा था,
1 मिनट भाई 1 मिनट। हेलो।